देखो यार, अगर तुम लोग जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्प्रे को साइन करने के ट्राई करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ओकाडा को साइन करने वाली है। एडब्ल्यू के फुल गियर पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज के होने वाले मैच से पहले एडब्ल्यू के बाहर इन दोनों का बहुत ही बड़ा ब्रॉल हो चुका है। रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक इंडी रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर एडब्ल्यू के एक चैंपियन को कन्फ्रंट कर दिया है। एडब्ल्यू कोलिजन और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के हेड टू हेड कंपटीशन के ऊपर कल हमें कितने टिकट और कितने मैचेस देखने को मिलेंगे, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के फुल गियर गो होम एडिशन शो के ऊपर हमें यहां पर 4 घंटे का लाइव शो देखने को मिलने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब भी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का नाम सामने आता है तो गाइज सबसे पहले फैंस के मन में ओकाडा का नाम आता है, क्योंकि गाइज काजुचिका ओकाडा वो नाम है जो पिछले 10 सालों से एनजेपीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गाइज जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से लॉयल है और एडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा और एलीट एडब्ल्यू से लॉयल है, उसी तरह ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू के लॉयल और बिगेस्ट सुपरस्टार है। बट गाइज अब यहां पर ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू के लीव करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी यूके चैंपियन विल ऑस्प्रे को साइन करने की पूरी कोशिश कर रही है। बट गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर जिस रेसलर के ऊपर है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि ओकाडा है। वेल गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इस समय ओकाडा को साइन करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत ही बड़ी प्लॉटिंग कर रही है, जहां पर इस प्लॉटिंग के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई शिंसुके नाकामुरा को शामिल कर रही है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नाकामुरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद पिछले कुछ सालों में नाकामुरा को डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई खास पुश नहीं मिला है। बट गाइज पिछले कुछ दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नाकामुरा को अच्छा खासा पुश दे रही है और इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही है कि शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर पॉसिबली सीएम पंक को फेस करने वाले हैं। और गाइज यही शिंसुके नाकामुरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस न्यू कैरेक्टर के बाद अब नाकामुरा के जरिए ओकाडा को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से बहुत ही शॉकिंग थ्योरी सामने आ रही है। वेल गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय शिंसुके नाकामुरा को जो पुश दिया जा रहा है वो पुश यहां पर एक्चुअली में ओकाडा को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने के लिए दिया जा रहा है। और गाइज बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काजुचिका ओकाडा को ये दिखाना चाहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी जापानीज रेसलर्स को मेन इवेंटर बनाया जा सकता है। और गाइज बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काजुचिका ओकाडा को ललचा कर ये दिखाना चाहती है कि ओकाडा यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर आते हैं तो उन्हें भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेन इवेंटर के तौर पर बुक किया जाएगा। और गाइज क्योंकि विंस मैकमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा चुके हैं तो गाइज इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जापानीज ऑडियंस और जापानीज रेसलर को ये दिखाना चाहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी जापानीज सुपरस्टार मेन इवेंटर बन सकते हैं। और बेसिकली यहां पर नाकामुरा को पुश करना, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओकाडा को लाने का ट्राई करना है, क्योंकि गाइज यहां पर रियल लाइफ के अंदर ओकाडा और नाकामुरा काफी करीबी दोस्त है। और बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नाकामुरा के जरिए ओकाडा को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर लाना चाहती है। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं 2019 में ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू के साथ 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 2024 में ओकाडा का कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर होने वाला है। बट गाइज यहां पर मुझे इस चीज की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि ओकाडा यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई या एडब्ल्यू जैसी चिंदी चोर कंपनी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज ऑलरेडी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ओकाडा को डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के सम ऑफ द टॉप रेसलर्स के बराबर सैलरी मिलती है। और काजुचिका ओकाडा आज के टाइम के ऊपर जापान के हाईएस्ट पेड रेसलर है। और गाइज इसीलिए मुझे इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि ओकाडा यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस झांसे में आने वाले हैं। वेल गाइज मैं तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ओकाडा यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या एडब्ल्यू जैसी घटिया कंपनी को ज्वाइन करे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार रोंडा राउजी की। वेल गाइज बात करें यहां पर रोंडा राउजी की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को पिछले काफी दिनों से बता रहा हूं। रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद रोंडा राउजी इंडिपेंडेंट रेसलिंग रिवॉल्वर पर उनका डेब्यू करने वाली थी। और गाइज आज यहां पर ऑफिशियली रेसलिंग रिवॉल्वर के लेटेस्ट शो के ऊपर रोंडा राउजी ने उनका डेब्यू कर दिया है, जहां पर आज रेसलिंग रिवॉल्वर के हुए पेपर व्यू के ऊपर रोंडा राउजी एडब्ल्यू सुपरस्टार मरीना सफीर के साथ टीम अप करती गए और वो यहां पर आरवेज और एडब्ल्यू सुपरस्टार आरवेज की वुमेन चैंपियन अथीना और बिली स्टार को फेस करती गए, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद रोंडा राउजी और मरीना सफीर सबमिशन के साथ मैच को जीत जाती है। बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद जो होता है वो यहां पर काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि गाइज मैच
मैच के ओवर होने के बाद आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना आरओएच के वुमेन टाइटल को लेकर रिंग के अंदर आती गए और गाइज रोंडा राउजी और अथीना के बीच में आरओएच के वुमेन टाइटल को लेकर कन्फ्रंटेशन होता है। और गाइज अब यहां पर ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज यहां पर रेसलिंग रिवॉल्वर के ऊपर रोंडा राउजी और आरओएच के वुमेन चैंपियन के कन्फ्रंटेशन होने के बाद टोनी खान क्या रोंडा राउजी को एडब्ल्यू के अंदर लाते गए। वेल गाइज टोनी खान रोंडा राउजी को लाएंगे या नहीं इसको लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं गए, बट गाइज एक बात मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि रोंडा राउजी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर काफी बढ़िया रिंग के अंदर परफॉर्म कर रहे गए। और अगर आप लोगों ने आज रेसलिंग रिवॉल्वर के ऊपर रोंडा राउजी का मैच नहीं देखा है तो आप लोग को यह मैच जरूर चेकआउट करना चाहिए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलिंग रिवॉल्वर की तो गाइज आज यहां पर रेसलिंग रिवॉल्वर के इस शो के ऊपर एडब्ल्यू सुपरस्टार जॉन मॉक्सली सहित एडब्ल्यू के मल्टीपल सुपरस्टार अपीयर हुए थे। और गाइज इसी शो के ऊपर एडब्ल्यू सुपरस्टार स्वर्ग स्ट्रिकलैंड आज अपीयर होते गए, जहां पर बेसिकली स्वर्ग स्ट्रिकलैंड रिंग के अंदर प्रोमो कट करते हुए एडब्ल्यू के फुल गियर पर उनके अपकमिंग मैच को प्रमोट करते गए। और गाइज जब यहां पर स्वर्ग का प्रोमो चल रहा होता है उसी समय सडनली हैंगमैन एडम पेज अरीना में आ जाते गए और गाइज हैंगमैन एडम पेज रेसलिंग रिवॉल्वर के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की सिक्योरिटी इन दोनों को अलग करती गए। और गाइज इसके बाद हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि वो एडब्ल्यू के अंदर स्वर्ग पर अटैक नहीं कर सकते गए, बट एडब्ल्यू के बाहर हैंगमैन को स्वर्ग जहां भी मिलेंगे हैंगमैन एडम पेज स्वर्ग की बैंड बजाने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के आज यहां पर रिवॉल्वर रेसलिंग पर प्ले होने के बाद एडब्ल्यू के फुल गियर पर इन दोनों का मैच कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन थे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन और एईडब्ल्यू कोलिजन की। वेल गाइस वैसे तो एईडब्ल्यू का कोलिजन शो सैटरडे नाइट के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है, बट गाइस क्योंकि इस हफ्ते सैटरडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी उनका फुल गियर पेपर व्यू कर रही है, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के वजह से इस हफ्ते एईडब्ल्यू का कोलिजन शो सैटरडे की जगह फ्राइडे को आने वाला है। और गाइस बेसिकली कल यहाँ पर एईडब्ल्यू रैम्पेज के लाइव जाने से पहले एईडब्ल्यू सेम अरीना के अंदर कोलिजन ब्रॉडकास्ट करेगी। और अगर आप लोग इंडिया से एईडब्ल्यू को देखने वाले हो तो मैं आपको बता दूं कल यहां पर इंडिया में आप लोग को 4 घंटे का लाइव शो देखने को मिलेगा, जहां पर 2 घंटे एईडब्ल्यू कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी उनके रैम्पेज शो को शुरू करेगी और एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के खत्म होने के बाद एईडब्ल्यू के फुल गियर का काउंटडाउन शो शुरू होने वाला है। और बेसिकली इस हफ्ते फ्राइडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी टीएनटी नेटवर्क के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 घंटे का लाइव शो ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, जहां पर 2 घंटे के कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू के 1 घंटे का रैम्पेज लाइव होने वाला है। और इसी के बाद एईडब्ल्यू के फुल गियर को लेकर एईडब्ल्यू उनका काउंटडाउन शो शुरू करने वाली गए। और गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू के 4 घंटे के लाइव शो के वजह से एईडब्ल्यू के फुल गियर को काफी बढ़िया मिलेगी। बट गाइस अब क्योंकि एईडब्ल्यू का कल का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी फ्राइडे को कर रही गए, तो गाइस इसीलिए कल यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के साथ हेड टू हेड जाने वाला है। और बात करें अगर एईडब्ल्यू कोलिजन और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के कंपटीशन की, तो गाइस अब मैं आपको इन दोनों शो की टिकट सेल के बारे में बताता हूं। गाइस अगर बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइस कल यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 5556 के बराबर है, जहां पर 5556 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 4000 से टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइस अब भी एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के लिए एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 1300 से 1400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस हमेशा कमेंट सेक्शन के अंदर आके डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी और फालतू बातें करते गए। और गाइस जब भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी फैन को यह कहता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की एवरेज अटेंडेंस 11000 या 12000 ना हो के बल्कि 8000 और 9000 होती गए, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस मेरी बातों का बुरा मान जाते गए। वेल अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो यहां पर स्ट्रिक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए होने वाला है। गाइस कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने मात्र यहां पर 6376 के बराबर रखी गए, जहां पर 6376 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी तक मात्र 5500 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अब भी यहां पर कल के स्मैकडाउन के ऊपर 900 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कल यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन
कोलिजन शो और WWE का स्मैकडाउन शो, दोनों के ऊपर काफी सारी सीटें खाली रहने वाली हैं। बट बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर इस समय WWE कंपनी ने 2 ही बड़े मैचेज अनाउंस किए हैं, जहां पर WWE ने यह कंफर्म किया है कि कल यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर LA नाइट जिमी ऊसो को कन्फ्रंट करने वाले गए और कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर LA नाइट और जिमी ऊसो आमने सामने देखने को मिलेंगे। तो गाइज वहीं WWE के स्मैकडाउन के ऊपर कल यहाँ पर सोलो सकवा पॉल हेवन के साथ अपीयर होंगे और बेसिकली क्राउन ज्वेल पर सोलो सकवा की जॉन सीना को बीट करने के बाद सोलो सकवा फैंस को एड्रेस करने वाले गए। बट इसके साथ साथ कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर डैमेज ट्रियारल देखने को मिलेगी और गाइज ऑस्का के WWE पर हील टर्न के बाद ऑस्का उनके फैंस को एड्रेस करेंगी। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के रैम्पेज और कोलिजन शो की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर AEW के कोलिजन शो पर हमें यहाँ पर मीरो एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, जो AEW के कोलिजन शो के ऊपर डेनियल गार्सिया को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। तो वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहाँ पर डैक्स हार्डवुड सिंगल मैच में लड़ेंगे, जहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर डैक्स हार्डवुड यहाँ पर रूस को फेस करने वाले गए और फुल गियर पर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप मैच से पहले AEW के 2 ऑफ द बेस्ट टैग रेसलर आमने सामने होने वाले गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरिया एक्शन में होंगी, जो कि रूबी सोहो के साथ टीम अप करते हुए AEW की करंट वुमेन चैंपियन हिकारू सीडा और AEW की करंट TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करेंगी। बट गाइस यहीं AEW के कोलिजन पर इन 3 बड़े मैचेस के बाद कल AEW के लाइव रैम्पेज शो के ऊपर हमें यहां पर वर्ल्ड चैंपियन MJF देखने को मिलेंगे, जो कल यहां पर रेनी पकेट के साथ उनका सिट डाउन इंटरव्यू देंगे। तो गाइस वहीं AEW के रैम्पेज शो के ऊपर द टाइमलेस टोनी स्टॉर्म एक्शन में होने वाली गए, जो कल यहां पर रैम्पेज पर एमी सकुरा को फेस करेंगी। और गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर कल हमें यहां पर स्विच ब्लेड जे वाइट उनका इंटरव्यू देते हुए दिखाई देंगे। बोल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर WWE का स्मैकडाउन शो और AEW का लाइव कोलिजन और रैम्पेज शो जब हेड टू हेड जाता है, तो गाइज रैम्पेज और कोलिजन की व्यूअरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बोल गाइज आप लोग WWE स्मैक AEW कोलिजन में से कल यहां पर किस शो को लाइव देखने वाले हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।